भारत ही नहीं पूरी दुनिया में 90% लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय या फिर कॉफी के साथ करते हैं। कई लोगों को सुबह सबसे पहले चाय या फिर कॉफी ही पीना पसंद है, लेकिन कभी सोचा है कि आपकी सेहत के लिए इन दोनों में से सबसे बेहतर क्या हो सकता है? तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं चाय और कॉफी में से कौन सबसे बेहतर है और किसका ज्यादा सेवन करने से हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। कॉफी का प्रोडक्शन गर्म इलाकों जैसे लैटिन अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, वियतनाम और इंडोनेशिया में होता है। यूरोप में कॉफी, तंबाकू और चॉकलेट 16वीं और 17वीं सदी में सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। हालांकि कॉफी की खेती सबसे पहले 15वीं सदी की शुरुआत में रेड सी के साउथ में मौजूद यमन और इथोपियाई की पहाड़ियों में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इथोपिया के एक गडेरिया ने जंगली कॉफी के पौधे से कॉफी बनाकर सबसे पहले इसकी चुस्की ली थी। यमन के लोगों ने ही अरबी में इसका नाम कहवा रखा था, जिससे कॉफी और कैफे जैसे शब्द बने हैं। वहीं अगर चाय के इतिहास की बात करें तो इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शेन नुंगन की बादशाह थी। वे खुद को हेल्दी रखने के लिए रोजाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे। ये पानी वो सुबह टहलने के बाद अपने गार्डन में बैठकर पीते थे। एक दिन वे रोजाना की तरह टहलकर वापस आए और कुर्सी पर बैठ गए। उनके शेफ ने रोजाना की तरह ही उनके लिए गर्म पानी का एक गिलास लाकर उनके सामने रख दिया। सम्राट शेन अपने साथियों के साथ बातचीत पर बिजी थे। तभी पास की झाड़ियों से कुछ पत्तियां आकर गर्म पानी में गिर गई, जिससे पानी का रंग बदल गया और उससे खुशबू आने लगी। सम्राट वो पानी पीना चाहते थे, लेकिन उनके दरबारियों ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि पत्तियां जहरीली भी हो सकती है। लेकिन सम्राट ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने वो पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें ताजगी महसूस होने लगी। इसके बाद सम्राट ने अपने महल से सभी बावर्चियों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश शुरू करवाई। साथ ही आदेश दिया कि हर रोज उन्हें इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी दिया जाए। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी उस पत्ती का पानी पीने लगे। फिर धीरे धीरे ये चीन की जनता में पसंद की जाने लगी और फिर चाय जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत में भी पी जाने लगी। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने चाय को फेमस किया था। टी वर्सेस कॉफी। रिसर्च के माने तो रॉ फॉर्म में चाय में कॉफी से ज्यादा कैफीन होता है, लेकिन बनने के बाद चाय में कॉफी की तुलना में कैफीन की मात्रा कम हो जाती है। वैसे तो शरीर को दिन भर काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए कैफीन जरूरी है, लेकिन कैफीन की ज्यादा मात्रा शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अगर आप कैफीन इंटेक कम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो चाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चाय में फ्लेवोनॉइड नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है, जबकि कॉफी में क्यूनिन और क्लोरोक्विनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। यहाँ भी चाय कॉफी से बेहतर है, क्योंकि चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेहतर माने जाते हैं। जब बात एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चाय की आती है तो ग्रीन टी सबसे पहले नंबर पर है। बावजूद इसके किसी भी तरह की चाय में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। वैसे तो कॉफी में भी एंटीऑक्सीडेंट की काफी मात्रा होती है, लेकिन वो चाय की तुलना में काफी कम है। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर चीनी की मात्रा कंट्रोल करने की सोच रहे हैं तो आपको चाय की जगह कॉफी पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफी टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मददगार होती है। कॉफी में पाए जाने वाली चीजें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बरकरार रखती है। फॉर फैट लॉस, इस बात का जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जिम फ्रीक हैं और वर्कआउट किए बिना आपका दिन शुरू नहीं होता है तो एक कप एस्प्रेसो या ब्लैक कॉफी आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और ऐसे में हम वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डाइटिंग के जरिए वजन घटाने की जुगत में हैं तो ब्लैक टी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा चाय में मौजूद एंटी कैंसर गुण प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट कैंसर के जोखिमों को कम करते हैं। चाय में कैफीन की मात्रा कम और एल-थियानिन भरपूर होता है, जो दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है। वहीं कॉफी में मौजूद एंटी कैंसर क्वालिटीज लिवर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि एक दिन में कितनी चाय या फिर कॉफी पीनी चाहिए, तो इस सवाल का कोई भी सही और सटीक जवाब नहीं है। लेकिन अब कॉफी में चाय की तुलना में कैफीन की मात्रा दोगुनी होती है, जिसका मतलब है कि ज्यादा कॉफी पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि सर्दियों में चाय थोड़ी ज्यादा भी पी ली जाए तो उसका उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन कॉफी का सेवन ज्यादा करने से हमें बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो चाय कॉफी से बेहतर होती है, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है।
इसके साथ ही दोनों को बनाने की प्रक्रिया से भी इस पे काफी फर्क पड़ता है। अगर आप इन दोनों को ज्यादा देर तक पकाते हैं तो इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रभावित होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे चीनी और दूध भी इसमें मौजूद पोषक तत्व को प्रभावित करते हैं। अब ये बात ठीक है कि चाय को कॉफी की तुलना में ज्यादा हेल्दी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर में 5 से 6 कप चाय पी जाएं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिन में 2 कप से ज्यादा चाय ना पिए। चलिए अब जानते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। सुबह सुबह चाय की तलब अधिकतर लोगों में देखी गई है। सुबह के समय सबसे पहले अगर किसी चीज का ख्याल आता है तो वो है चाय। लेकिन खाली पेट पी जाने वाली चाय आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। खाली पेट चाय लेने से एसिडिटी की समस्याएं होती है। अगर आप सुबह की चाय पीना चाहते हैं तो कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद ही चाय का सेवन करें। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है। साथ ही चाय का ज्यादा सेवन करने से हमारी भूख भी खत्म होने लगती है। चाय में कैफीन मौजूद होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने डेली रूटीन में चाय को कम शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा आप सुबह और शाम को ही 1 कप चाय पी सकते हैं। ज्यादा चाय पीने से जहां दिल की बीमारियां हो सकती है तो वहीं चाय में मौजूद शुगर आपके वजन को भी बढ़ा सकती है। हमने आमतौर पर देखा है कि लोग एक बार में ज्यादा चाय बनाकर रख लेते हैं और उसे बार बार गर्म करके पीते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक है। इसलिए एक बात पर विशेष तौर पर ध्यान दें कि जब भी चाय बनाएं तो उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितनी आपको जरूरत हो। चाय के बारे में पूरी डीप इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब जानते हैं कॉफी से होने वाले नुकसान के बारे में। ज्यादा कॉफी पीने से नींद न आने या अनिद्रा की समस्याएं हो सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन हमारे दिमाग को जगा रखने का काम करता है, जिससे नींद नहीं आती। सही तरीके से नींद न आने की वजह से हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। दिल की धड़कन को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण कॉफी हो सकता है। कैफीन आपको सतर्क और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से हमें चिंता या घबराहट होने लगती है। जब हम ज्यादा कॉफी पीने की आदी हो जाते हैं और ऐसे में अगर समय रहते हमें कॉफी ना मिले तो हमें चिंता या घबराहट होने लगती है। यानी कि ये एक तरह के ड्रग का काम करता है जिसकी हमें लत लग सकती है। ज्यादा कॉफी पीने से हमें बार बार टॉयलेट भी जाना पड़ सकता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन हमारी किडनी की हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। इससे किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ सकता है। एक स्टडी के मुताबिक कॉफी में मौजूद ऑक्सलेट खून में मौजूद कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जो किडनी में पथरी का सबसे बड़ा कारण है। कॉफी का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी हमारी हड्डियों के हेल्थ के लिए सही नहीं है। इससे हड्डियों का भुरभुरा होने और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से हड्डियां भी पतली होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।